हेलो गाइस, वेलकम टू पाइथन वाइब्स। आज का हमारा टॉपिक है म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होता है? देखिए, म्यूटेबल क्या होता है जिसमें हम कोई चेंज कर सकें। इम्यूटेबल क्या होता है जिसमें हम कोई भी चेंज ना कर सकें। ठीक है, मेजर डिफरेंस यही है दोनों का। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। Sometimes we may require to change or update the value of a certain variable used in a program. कभी कभी हमें क्या होता है, चेंज और अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है वेरिएबल्स को प्रोग्राम में। फॉर सर्टेन डेटा टाइप पाइथन डज नॉट अलाउ us to change the variable once change the value once a variable of the that data type has been created or assigned value. तो पाइथन क्या होता है, क्या एक सेकेंड। तो पाइथन क्या होता है, पाइथन डज नॉट अलाउ अस टू चेंज द वैल्यू वंस अ वेरिएबल ऑफ दैट डेटा टाइप हैज़ बिन क्रिएटेड और असाइंड। पाइथन क्या करती है, अलाउ नहीं करती हमें। कई बार क्या होता है, अलाउ नहीं करती कुछ स्पेसिफिक डेटा टाइप में कि हम उसमें कुछ फर्दर चेंज कर सकें। ठीक है, वेरिएबल्स हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज आफ्टर दे आर क्रिएटेड और असाइन आर कॉल्ड म्यूटेबल। मतलब जिनकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल हुज वैल्यू कैन बी चेंज्ड, जिनकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं उनको म्यूटेबल बोलते हैं, और जिनकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते उनको इम्यूटेबल बोलते हैं। ठीक है, when an attempt is made to update the value of immutable variable, the old variable is destroyed and new variable is created by the same name in the memory. देखिए, हम इम्यूटेबल वेरिएबल में अगर कोई चेंज करना चाहते हैं तो ओल्ड वैल्यू जो है वेरिएबल की वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और न्यू वेरिएबल है वो क्रिएट हो जाएगा सेम नेम से मेमोरी में। ठीक है, चलिए हम बेटर अंडरस्टैंडिंग करते हैं यहाँ पे कुछ एक डायग्राम से। इम्यूटेबल डेटा टाइप क्या होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, टप्पल। और म्यूटेबल कौन से होते हैं, लिस्ट और डिक्शनरी। सेट हमारा क्या है, सिलेबस में नहीं है, तो आप म्यूटेबल को याद कर लीजिए, इम्यूटेबल अपने आप याद हो जाएगा क्योंकि म्यूटेबल में कम है लिस्ट और डिक्शनरी। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं। अब इसमें सारे एग्जाम्पल में क्या बता रखा है कि हमने क्या किया है, व्हेन एन अटेम्प्ट मेड टू अपडेट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, नंबर लिया हमने जिसमें 300 हमने वैल्यू असाइन करा दी है, जो रेफर कर रहा है इस एड्रेस को, उसका एड्रेस है 1000। दिस स्टेटमेंट्स विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट विद अ वैल्यू ऑफ 300। ठीक है, एंड द ऑब्जेक्ट रेफरेंस्ड बाय आइडेंटिफायर num1। num1 पे क्या है, हमारी 300 वैल्यू है, जो कि किस एड्रेस क्या है उसका, 1000 उसका एड्रेस है। ठीक है, num1 इज इक्वल्स टू num2, और जिसको num1 रेफर कर रहा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, num2 भी उसी को रेफर कर रहा है। देखिए, num1 किसको रेफर कर रहा है, इसी को num1 रेफर कर रहा है, इसी को num2 रेफर कर रहा है। हमने एक पीछे कंसेप्ट पढ़ा था कि पाइथन जो है मेमोरी सेविंग कंसेप्ट पे भी काम करती है। ठीक है, ये एक ही मेमोरी में बहुत सारी वेरिएबल को स्टोर करवा देती है, जिससे हमारा क्या है, स्पेस बच जाता है। num1 इक्वल टू num2 will make num2 refer to the value 300 also being referred by num1 and stored at the memory location number say 1000. so num1 share the reference location with the num2। देखिए, ये क्या कहना चाह रहा है, चाहे हम यहाँ पे x वेरिएबल ले, y ले, z ले, अगर इसमें हम x में भी 300 ले रहे हैं, y भी 300 ले रहे हैं और z भी 300, और वो सेम मेमोरी, तो वो सेम मेमोरी को क्या करेंगे, रेफ़र करेंगे। ठीक है, तो उनका एड्रेस भी सेम होगा, तो इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा है मेमोरी सेव हो रही है। बस ये यहाँ पे यही कहना चाह रहा है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।